मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी को पता है, आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को हम सभी भारतवासी गांधी जयंती मनाते हैं। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में आज का जो हमारा निबंध है वो है महात्मा गांधी। तो चलिए हम अपना निबंध शुरू करते हैं। हमारा देश भारत महान विभूतियों, संत महात्माओं एवं युग पुरुषों की जन्मस्थली है। यहाँ समय समय पर महापुरुषों ने जन्म लेकर सुख, शांति और मानवता का संदेश दिया है। महात्मा गांधी भारत भूमि पर जन्मे एक ऐसे ही महापुरुष थे जिन्होंने अपने सद्विचारों से न केवल भारतवासियों को प्रेरणा एवं मार्गदर्शन दिया, बल्कि विश्व समुदाय को मानवता का संदेश भी दिया। उनका दिया हुआ सत्य एवं अहिंसा का मंत्र भारत की आज़ादी का आधार बना। वर्तमान अंधकारपूर्ण युग में उनका यही सत्य एवं अहिंसा का संदेश मानव कल्याण एवं विश्व शांति की सच्ची राह दिखा रहा है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी यानी कि 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक नगर में हुआ था। इनके पिता करमचंद राजकोट रियासत के दीवान थे। वे बड़े ही धर्मनिष्ठ और उदार व्यक्ति थे। इनकी माता पुतलीबाई धार्मिक महिला थी। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और राजकोट में हुई। 13 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह कस्तूरबा से हो गया था। 18 वर्ष की अवस्था में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात गांधी जी बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत गए। गांधी जी लंदन से बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके भारत आ गए और वकालत करने लगे। सन 1893 यानी कि 1893 में उन्हें एक भारतीय कंपनी के मुकदमे की पैरवी करने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहाँ की गोरी सरकार अफ्रीकियों और वहाँ रहने वाले भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार एवं अत्याचार करती थी। स्वयं उन्हें भी अनेक बार गोरों के दुर्व्यवहार का शिकार होना पड़ा था। इस भेदभाव से गांधी जी के मन में रोष भर गया। इस वजह से उन्होंने अफ्रीका में गोरों के अत्याचारों का विरोध करते हुए वहां के काले कानूनों के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। 8 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद वहां की सरकार को झुकना पड़ा। जब गांधी जी अफ्रीका से भारत वापस आए तो उन्होंने देखा कि भारतीय लोग भी अंग्रेजी सरकार के शोषण, दमन एवं अत्याचारों के शिकार हैं। यह देखकर गांधी जी का हृदय भर आया और उन्होंने देश को अंग्रेजी दास्ता से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया। उन्होंने भारतीयों का दुख दर्द निकट से अनुभव करने के लिए देश भर का भ्रमण किया। जहाँ जहाँ गांधी जी गए वहाँ वहाँ लोगों ने उनका हृदय से स्वागत किया। संपूर्ण भारत के लोग उनके साथ खड़े थे। पूरे देश में स्वतंत्रता की मांग ने जोर पकड़ लिया और लोगों में स्वतंत्रता की बलि वेदी पर चढ़ने की होड़ सी लग गई। उधर अंग्रेजी सरकार पूरी शक्ति से आंदोलनकारियों का दमन करने पर तुली हुई थी। सन 1919 यानी कि 1990 में जलियांवाला बाग में अंग्रेजी सरकार के सिपाहियों द्वारा निर्दोष भारतीयों पर गोलियों की बौछार अंग्रेजों की इसी दमनकारी नीति का परिणाम था। जलियांवाला बाग हत्याकांड से संपूर्ण भारत में आक्रोश फैल गया। इस हत्याकांड से विचलित होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा की। देश भर में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। यह आंदोलन एक बड़े जन आंदोलन के रूप में उभरकर सामने आया, जिससे अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिल गई। इस आंदोलन में सैकड़ों स्त्री पुरुषों को बंदी बनाया गया। गांधी जी को भी जेल जाना पड़ा। जेल से मुक्त होकर गांधी जी अछूतों के उद्धार, हिंदू मुस्लिम एकता तथा खादी एवं चरखे के प्रचार आदि कार्यों में लग गए। अपने कार्यों की पूर्णता के लिए उन्होंने कई बार व्रत, उपवास और अनशन भी किए। सन 1930 यानी कि 1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा की और नमक कानून तोड़ा। उन्हें बंदी बना लिया गया। नमक आंदोलन भी इस देश भर में फैल गया। सरकार की ओर से लाठियां और गोलियां चलाई गई। सैकड़ों भारतीय बंदी बना लिए गए। सन 1931 यानी कि 1931 में सरकार और कांग्रेस के बीच समझौता होने पर
नमक आंदोलन समाप्त हुआ। सन 1942 यानी कि 1942 में गांधी जी ने मुंबई में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। यह आंदोलन तेजी से देश भर में फैल गया। गांधी जी के आह्वान पर हर भारतवासी स्वतंत्रता का नारा लगा रहा था। और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब भारतवासियों को अंग्रेजी शासन से मुक्ति मिली। वह दिन 15 अगस्त 1947 था। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वाधीनता प्राप्त हुई। अंग्रेजों ने भारत से जाते जाते एक कुटिल चाल चल दी, जिसके फलस्वरूप भारत का विभाजन हो गया तथा देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। दंगों को देखकर गांधी जी का मन विचलित हो उठा। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए नोआखाली जैसे स्थानों की यात्रा की और उपवास रखा। परंतु 30 जनवरी 1948 को यानी कि 1948 को एक सिरफिरे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। उनके निधन से विश्व भर में शोक की लहर छा गई। अश्रुपूरित नेत्रों से भारतवासियों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। गांधी जी सच्चे देश प्रेमी और सत्य एवं अहिंसा के पुजारी थे। अस्त्र शस्त्रों के इस युग में सत्य और अहिंसा रूपी हथियार से भारत को स्वाधीन बनाकर उन्होंने विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतों के उद्धार, गौ सेवा, ग्राम सुधार, खादी प्रचार, स्वदेशी वस्तुओं से प्रेम का संदेश दिया। सेवा, त्याग, सत्य, दया, दृढ़ता और सत्कर्म ही उनके आदर्श थे। उनके आदर्शों को अपनाकर ही हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। तो आज का ये था हमारा निबंध महात्मा गांधी। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।